नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वशिष्ठ मुनि और वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की कथा। एक बार राजा त्रिशंकु ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सभी ऋषि और सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, जिसे विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि और वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति भी पधारे थे। और कुछ बात को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति में विवाद हो गया। विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप दे दिया। उनकी प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। महिष वशिष्ठ के दूसरे 99 पुत्रों को भी राक्षस दुष्ट ने खा गया और 100 पुत्रों को राक्षस अपना ग्रास बना लिया। वशिष्ठ मुनि के पास एक पुत्र भी नहीं बचा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी नहीं बचा, जिसे वशिष्ठ मुनि बड़ा चिंतित थे और फिर भी विश्वामित्र को क्षमा कर दिया। वशिष्ठ मुनि क्षमा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म के परिणाम है। इसलिए महिष वशिष्ठ ने विश्वामित्र आदि से बदला नहीं लिया और क्षमा कर दिया। किंतु धर्म प्राण लोग वंश के क्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इसे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसलिए महिष वशिष्ठ बहुत दुखी हो गए। माता अरुंधति के शोक की सीमा न रही। पुत्र वधू अद्रयसंती के दुख का तो कोई आर पार ही नहीं था। उसका तो सर्वस्व ही लुट गया था। इस घोर कष्ट में भी कष्ट पहुंचाने वाले के प्रति क्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। महिष वशिष्ठ और अरुंधति ने तो प्राणों की ही त्याग देना चाहिए। उनके विचार में आया कि वंश क्षय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी इस स्थिति को देखकर पुत्र वधू अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर के संभाल में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी। अदृश्यंती ने चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा, आपके वंश का अभी क्षय नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पौत्र मेरे गर्भ में अभी सुरक्षित है, इसलिए शोक न करें। महिष वशिष्ठ और माता अरुंधति आश्वस्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यथित पुत्र वधू के कष्ट से वे दोनों फिर रो पड़े। इसी बीच में महिष वशिष्ठ के कानों में वेद की ऋचाओं की ध्वनि सुनाई देने लगे। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं का शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इस बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने महिष वशिष्ठ को आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पौत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएं निकल रही है। तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शोक छोड़ो, तुम्हारा यह पौत्र सदा शिव का भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा और समस्त कुलों का उद्धार करेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। महिष वशिष्ठ के इसी पौत्र का नाम पराशर रखा गया। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई थी। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रही। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखा है? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रही और कुछ नहीं उत्तरती। तब बच्चे ने फिर माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही अदृश्यंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे पिता को राक्षस ने खा लिया है। इतना कहकर वे मूर्छित हो गई। इस दुख स्थिति से दुखित होकर महिष वशिष्ठ भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य देख तेजस्वी बच्चे से सहा नहीं गया।
जिस कारण से उसके बूढ़े दादा और दादी तथा माता मूर्छित हो जाए, उस कारण पर बच्चे का क्रोधित होना स्वाभाविक है। वह आश्रम वासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गए। पराशर ने भगवान शंकर की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली, और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे तब महिष वशिष्ठ समझाया, वत्स तुम्हारा यह क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं है, इसे छोड़ दो। यह बात बालक की समझ में आ गई, किंतु राक्षसों से उसका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस सत्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। तब महिष वशिष्ठ ने पराशर को पुनः समझाया, बेटा अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, अपने किए के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है, अतः किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद करो, आज से यह अपना सत्र ही समाप्त कर दो। सज्जनों का काम क्षमा करना होता है। पराशर ने अपने पितामह दादा के बात सुनकर और आदर देकर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदि कुल पुरुष महिष पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हो गए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा क्षमा ग्रहण कर तुमने बैर को जो भुला दिया है, यह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगे, और वरदान देता हूँ कि तुम विष्णु पुराण के रचयिता होगे। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मम बनी रहेगी। महिष वशिष्ठ ने भी पुलस्त्य के इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया, और सभी देवता ऋषि राक्षस सभी मिलकर पराशर ऋषि को आशीर्वाद दिया। यह कथा लिंग पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर